Assalamualaikum everyone. I hope that you all are fine, safe and indoors. Before watching this video, I request you all that please subscribe to this channel and push that bell icon and turn on your notifications so you never miss any update from this channel. Thank you. In this lecture, we're gonna discuss about question number 5 of exercise 6.1. क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते क्या है. फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस बाय फैक्टराइजेशन. ठीक है, ये जो पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस कर चुके हैं उसमें तो सिंपल फैक्टराइजेशन थी, लेकिन इसमें जो चैप्टर 5 में जिस तरह से हम लोगों ने फैक्टराइजेशन की थी वही मेथड यूज़ होगा इन एक्सप्रेशंस को फैक्टराइज करने के लिए. तो किस तरह से करेंगे आप लोगों को क्वेश्चन देखते ही पता चल जाना चाहिए कि इसमें हमने किस तरह से जो टू एक्सप्रेशंस गिवन है उसको कैसे हमने फैक्टराइज करना है. तो जो फर्स्ट वाला है वो कुछ इस तरह से है, x² - 25x + 100. इसमें जो मिडल टर्म है हमारे पास उसको ब्रेक करेंगे. ऑलरेडी हम लोग काफ़ी दफ़ा चैप्टर नंबर 5 में ये डिस्कस कर चुके हैं कि मिडल टर्म जो होती है उसको ब्रेक करने का क्या मतलब होता है. यानी उसकी जगह पे ऐसी टू टर्म्स हमने ऐड करनी होती हैं जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से हमारे पास ये मिडल टर्म आए, लेकिन मल्टीप्लाई करने से वो रिज़ल्ट आए जो फर्स्ट और लास्ट टर्म्स को मल्टीप्लाई करने से आएगा. ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास आ जाता है एक्सप्रेशन. इनके टू के ग्रुप्स बना देते हैं. पहले टू में से जो कॉमन आ रहा होता है उसको कॉमन लिख लेते हैं बाहर, ब्रैकेट के बाहर. बाकी जो बचता है उसको ब्रैकेट में लिख लेते हैं. और उसके बाद जो बाकी हमने टू का ग्रुप्स बनाया हुआ है उसमें भी सेम इसी तरह से करेंगे. जो कॉमन आ रहा है उसको कॉमन लिखेंगे. माइनस हमने कॉमन लिया था तो ब्रैकेट के अंदर वाला जो उसका साइन चेंज हो जाएगा और जो बाकी बचेगा उसको ब्रैकेट में लिख लेंगे. इसी तरह से अब हमारे पास ये टू टर्म्स हो गई हैं. यहाँ पे माइनस का साइन है विच मीन्स के सेकंड टर्म यहाँ से स्टार्ट हो रही है. तो इन दोनों टर्म्स में सेम क्या है हमारे पास, x - 5. तो x - 5 को लिखा, बाकी जो हमारे पास बचेगा उसको नेक्स्ट ब्रैकेट में आप लोगों ने लिख लेना. ठीक है, तो जी ये टू फैक्टर्स आ गए हैं हमारे पास इस एक्सप्रेशन के. अब नेक्स्ट एक्सप्रेशन क्या है हमारे पास, x² - x - 20. इसको भी सेम इसी मेथड से आप लोग फैक्टराइज करेंगे. मिडिल टर्म को ब्रेक करना है और मिडिल टर्म को ब्रेक करने से हमारे पास टू टर्म्स आ जाती हैं ये इस तरह से कुछ. ठीक है, आप लोगों ने टू की ग्रुपिंग कर लेनी है. जो फर्स्ट टू है उसमें से जो कॉमन आएगा वो लिखना है, बाकी जो बचेगा उसको ब्रैकेट में. देन जो नेक्स्ट टू होंगी टर्म्स उसमें से कॉमन जो आ रहा है वो लिखेंगे और बाकी जो बचेगा उसको ब्रैकेट में लिख लेना है. अब इन टू टर्म्स में से जो सेम है उसको आप लोगों ने कॉमन ले लेना है और बाकी जो बचेगा उसको नेक्स्ट ब्रैकेट में. ये टू फैक्टर्स आ गए इस एक्सप्रेशन के. अच्छा, अब यहाँ तो हम लोगों ने फैक्टराइजेशन कर लिया, लेकिन आप लोगों ने बाद में दोबारा से लिखना है कि फैक्टर्स ऑफ मतलब जितने भी एक्सप्रेशंस 2 या 3 जितने भी क्वेश्चन में गिवन होंगे उसके लिए आप लोगों ने दोबारा से बताना है कि हम लोग इसके फैक्टर्स लिख रहे हैं ताकि आप लोग उसको कॉमन ले सकें. ठीक है, इस तरह से आप लूप भी बना सकते हैं या फिर इसको अंडरलाइन भी कर सकते हैं, जैसे आपको ईजी लगे आप कर सकें. लेकिन लूप बनाना है या अंडरलाइन ज़रूर करना है ताकि पता चले कि ये जो फैक्टर्स हैं ये कॉमन आ रहे हैं इन एक्सप्रेशंस के. ठीक है, तो हमारे पास जो कॉमन फैक्टर्स आते हैं उनको कॉमन आप लोगों ने लिख लेना, बाकी जो नहीं आएंगे उनको नॉन कॉमन फैक्टर्स के इक्वल लिखने के बाद वही फार्मूला अप्लाई करेंगे. यानी एलसीएम किसके इक्वल है, कॉमन फैक्टर्स और नॉन कॉमन फैक्टर्स का जो प्रोडक्ट है, और आप लोगों ने इस तरह से इसको लिख लेना. ठीक है, इसको फर्दर मल्टीप्लाई नहीं करना क्योंकि इस तरह से भी आपका जो आंसर है वो एक्सेप्टेबल होता है. अगर आप लोग फर्दर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो बहुत बड़ी वैल्यू आ जाएगी, तो इस तरह से आप लोगों ने नहीं करना. नेक्स्ट इसका जो सेकंड पार्ट है उसमें 3 एक्सप्रेशंस हमें गिवन है. फर्स्ट एक्सप्रेशन है x² + 4x + 4. इसको फैक्टराइज करना है. किस तरह से मिडल टर्म ब्रेक करनी है ये आप लोग ऑलरेडी सीख चुके हैं, काफ़ी प्रैक्टिस कर चुके हैं, आप लोगों को आता होगा, आई होप सो. तो नेक्स्ट एक्सप्रेशन है हमारे पास x² - 4. तो ये देखें आप लोग, ये a² - b² का जो फॉर्मूला है उसके अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करना है आप लोगों ने. ठीक है, क्योंकि इसमें कितनी टू टर्म्स हैं तो इस तरह का जो क्वेश्चन होता है इसको फॉर्मूला के अकॉर्डिंग सॉल्व करना है. a² - b² किसके इक्वल होता है, a + b × a - b. उसके बाद थर्ड एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करेंगे, 2x² + x + -6. तो इस तरह के जो होंगे उसमें आप लोग को देखते ही पता चल जाएगा कि क्या करेंगे, मिडल टर्म को ब्रेक करेंगे.
अब 2 के ग्रुप्स बना लिए, इन दोनों में से जो कॉमन आया था उसको बाहर लिखा, बाकी ब्रैकेट के अंदर। इन दोनों में से जो कॉमन आया था उसको लिखा है और बाकी जो बचा था उसको ब्रैकेट के अंदर, ठीक है। जो दोनों टर्म्स में कॉमन है उसको लिखने के बाद जो बाकी बचेगा उसको ब्रैकेट में लिख लेना है। उसी तरह से लिखेंगे जैसे फर्स्ट पार्ट में किया है कि फैक्टर्स सेपरेटली तीनों के बताएंगे और लिखने के बाद लूप बना दें या फिर उसको अंडरलाइन कर दें। उसके बाद कॉमन जो फैक्टर्स हैं वो लिखेंगे। यहाँ पे हमारे पास एक ही फैक्टर कॉमन आ रहा था तो उसको लिखा है, नॉन कॉमन फैक्टर्स लिखे हैं। उसके बाद उनको मल्टीप्लाई करने के बाद कुछ इस तरह से हमारे पास आ रहा था, ठीक है। कॉमन को लिखा है और नॉन कॉमन को लिख दिया है। अब ये देखें आप लोग, ये दोनों सेम है तो इस वजह से इसका होल स्क्वायर आप लोगों ने लिख लेना है, ठीक है। नेक्स्ट जो थर्ड पार्ट है उसमें 2 एक्सप्रेशंस हमें गिवन है। फर्स्ट वाला एक्सप्रेशन है 2 इंटू एक्स रेज टू द पावर 4 माइनस एक्स वाई रेज टू द पावर 4, ठीक है। अब यहाँ पे 2 को आप लोगों ने सेपरेट ही रहने देना है। अब इसको देखें हम लोग किस फार्मूला के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के अकॉर्डिंग। किस तरह से, अब देखें एक्स स्क्वायर जो है उसको हम लोग अब मतलब स्क्वायर के फार्मूला के अकॉर्डिंग करना है ना, तो हम लोग बाहर हम कोशिश करेंगे कि स्क्वायर ही लें। तो यानी एक्स स्क्वायर का स्क्वायर जो होता है वो एक्स की पावर 4 बनती है, तो हम एक्स स्क्वायर का स्क्वायर लेंगे माइनस वाई स्क्वायर का स्क्वायर। अब आप लोग किस तरह से लिखेंगे, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी अब आप लोग इसको कंसिडर कर लें कि ये ए है और ये बी है, तो आप लोग इजीली लिख सकते हैं इसको। देन ये जो है ये वाली जो वैल्यू है इसको तो वैसे लिखा रहने देंगे, लेकिन ये जो माइनस वाला है आप लोग देखें ये फर्दर इसके ऊपर फार्मूला अप्लाई हो सकता है, तो इसको दोबारा से फार्मूला वही वाला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला अप्लाई करके इसको इस तरह से सिंप्लीफाई कर देना आप लोगों ने। तो ये आगे इस वाले एक्सप्रेशन के फैक्टर्स। देन इसी पार्ट का जो नेक्स्ट एक्सप्रेशन है वो कुछ इस तरह से है, 3 इंटू एक्स क्यूब प्लस 2 एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर माइनस 2 वाई क्यूब। तो अब इसी तरह से जैसे पहले वाले एक्सप्रेशन में 2 को हमने साइड पे रहने दिया था, वैसे इस तरह से साइड पे 3 को लिखते जाएंगे और अंदर जो ब्रैकेट वाला है उसको हमने सॉल्व करना है। अब पहले ही ये 5.1 में हमने इस तरह के क्वेश्चंस किए थे कि हमें देखते ही पता चल जाता है, यानी 4 टर्म्स वाले जो होते हैं उसमें से हमने कॉमन ले लेने होते हैं। 3 टर्म्स अगर होती हैं तब हम मिडिल टर्म को ब्रेक करते हैं या कॉमन लेते हैं अगर फैक्टराइज नहीं हो सकता। तो अब यहाँ पे ऑलरेडी हमारे पास 4 टर्म्स थी, तो जो पहली 2 टर्म्स हैं उसमें से क्या कॉमन ले सकते हैं, हम एक्स स्क्वायर को कॉमन ले सकते हैं, बाकी को ब्रैकेट में लिख देंगे, ठीक है। और जो बाकी 2 टर्म्स हैं इसी तरह से उसमें से वाई स्क्वायर कॉमन आ रहा है और बाकी ब्रैकेट में। अब यहाँ पे सेम हमारे पास दोनों टर्म्स में क्या आ गया, वाई प्लस एक्स प्लस 2y, एक्स प्लस 2y को लिखा है और बाकी जो बचा था उसको ब्रैकेट में लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को। देन देखें हमारे पास इसको हम लोग फार्मूला के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं, बाकी को तो वैसे ही लिखेंगे लेकिन ये वाला जो है इसको हम लोग फार्मूला के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। तो इसी तरह से फार्मूला के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के अकॉर्डिंग, तो इस तरह से हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। ये इसके फैक्टर्स हैं इस एक्सप्रेशन के। अब दोनों के फैक्टर्स आप लोगों ने लिख लेने हैं, कॉमन जो है उसकी लूपिंग कर लें या फिर अंडरलाइन कर लें, जो नॉन कॉमन होंगे उसको भी अलग से आप लोगों ने लिखना है। और एलसीएम का फार्मूला अप्लाई करने के बाद उनको आपस में आप लोगों ने मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें जैसे आप लोग देख रहे होंगे कि मैंने नॉन कॉमन फैक्टर जो है उसका यहाँ पे 6 जो है वो ऐड कर दिया। क्योंकि अगर आप लोग यहाँ पे मिड में भी इसको बाद में यानी कॉमन फैक्टर्स पहले लिख के नॉन कॉमन बाद में लिखते हैं तो तब भी आप लोगों को आंसर में इसको स्टार्टिंग में लेके आना ही पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि ये सिंपल एक नंबर है, जिस तरह से ये एक्सप्रेशन में ये एक नंबर स्टार्टिंग में और इससे पहले एक्सप्रेशन में 2 जो है वो स्टार्ट में था, तो इस 6 को आप लोगों को बाद में भी स्टार्ट में ही लेके आना पड़ेगा, इसलिए मैंने इसको पहले ही अरेंज करके सारे फैक्टर्स को लिख दिया। आप लोग इस तरह से भी कर सकते हैं कि जो हाईएस्ट वैल्यूज़ होती हैं उनको पहले लिख लें और जो स्मॉलर पावर वाली हैं उनको बाद में लिख लें, क्योंकि बाद में भी आप लोगों को फाइनल आंसर जो हमारे पास आएगा उसमें भी उसको अरेंज करना ही पड़ेगा। तो अगर आप लोग साथ साथ लिखते जाते हैं तो वेल एंड गुड, बाकी फिर बाद में आप लोगों को ज़्यादा स्टेप्स नहीं परफॉर्म करने पड़ते। तो यहाँ पे देखिए मैंने 6 को पहले ही लिख लिया है, उसके बाद मैंने क्या लिखा है, कॉमन फैक्टर्स के दोनों लिख दिए हैं फैक्टर्स यहाँ पे, और जो नॉन कॉमन फैक्टर्स के बाकी जो 2 बचे थे उनको मैंने लिख दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग जैसे देख सकते हैं कि ये जो है ये फार्मूला के इक्वल है, इसके इक्वल होता है।
एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई जो है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के इक्वल होता है, ठीक है। इस तरह से इसको लिखेंगे। अब ये दोनों जो हैं ये इसके इक्वल होंगे, क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखें एक्स की पावर 1 वाई की पावर 1 और प्लस और माइनस में है, इसी तरह से ये स्क्वायर में प्लस और माइनस में है, तो ये फार्मूला के इक्वल है। कौन सा फार्मूला? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। नेक्स्ट है इसी क्वेश्चन का पार्ट नंबर 4। इसमें भी 2 एक्सप्रेशन गिवन है। फर्स्ट वाला एक्सप्रेशन है 4 इंटू एक्स रेज टू द पावर 4 माइनस 1 की अगर कोई भी पावर नहीं होती तो जितनी भी हम पावर्स लेते हैं तो हमारे पास 1 ही आंसर आता है। इट मीन्स कि हम लोग इस पर कौन सा फार्मूला अप्लाई करेंगे? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला। उससे पहले जो यहाँ पे हमें टर्म दी गई है, पहले वाले क्वेश्चन में तो 2 और 3 था, वो तो खुद ही प्राइम फैक्टर्स थे, तो उसकी फैक्टराइजेशन हो ही नहीं सकती थी, इसलिए ये, लेकिन ये जो 4 है हमारे पास, इसको इसके फैक्टराइजेशन हम कर सकते हैं। तो 4 की जगह पे हम क्या लिखेंगे? 2 इंटू 2, और यहाँ पे ब्रैकेट में जो है इसको फार्मूला के अकॉर्डिंग आप लोगों ने उसी मेथड से इसको सॉल्व कर लेना है, ठीक है। सॉल्व करने के बाद यहाँ पे हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 1 जो आता है उसको भी आप लोग फर्दर फार्मूलाज के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारे पास फैक्टर्स इस एक्सप्रेशन के आगे। इस एक्सप्रेशन में भी आप लोग इसी तरह से करेंगे। 6 की फैक्टराइजेशन अलग से करनी है आप लोगों ने, और इस वाले में से 4 टर्म्स हैं हमारे पास, तो 4 टर्म्स वाले में क्या करते हैं? 2 की ग्रुपिंग कर लेते हैं और कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। कॉमन लेने के बाद हमारे पास ये 2 फैक्टर्स आते हैं। इन 2 फैक्टर्स को आप लोगों ने देखना है कि किसके ऊपर फार्मूला अप्लाई हो सकता है, जो कि है ये वाला फैक्टर। तो ये वाले फैक्टर पे हम लोगों ने फार्मूला अप्लाई किया तो हमारे पास ये आ गया, ठीक है। फार्मूला के अकॉर्डिंग आप लोगों ने इसको लिख लेना है और ये फैक्टर्स हमारे पास आ जाएंगे इस एक्सप्रेशन के। अब इन दोनों एक्सप्रेशंस के फैक्टर्स लिखने के बाद कॉमन ले लेंगे, कॉमन फैक्टर्स नॉन कॉमन फैक्टर्स लिखेंगे, और उसके बाद एलसीएम का फार्मूला अप्लाई करने के बाद आप लोगों ने इसको इसी तरह से सॉल्व करना है। जो मल्टीप्लाई हो सकते हैं, फार्मूला के इक्वल आ रहे हैं, उनको करना है आप लोगों ने। मैं यहाँ से थोड़ा सा समझा देती हूँ। 2 6 12 होता है, उसके बाद इसको वैसे ही लिखा रहने देंगे, लेकिन ये जो 2 हैं वैल्यूज़ हमारे पास, इनको मल्टीप्लाई करने से हमारे पास इस तरह से आता है, ठीक है। यानी ये फार्मूला के इक्वल है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल है, ये पूरा आ जाता है। तो इस तरह से इसको लिखा है। अब ये भी आगे उसी तरह से होगा जैसे लास्ट वाले क्वेश्चन में हमने किया है, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर या और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा? A4 माइनस B4, ठीक है। मैं ये इन वैल्यूज़ की जगह पे ए बी यानी फार्मूला के अकॉर्डिंग बोल के आपको समझा रही हूँ। यहाँ पे ए बी नहीं है, वैसे तो ए की जगह पे एक्स है और बी की जगह पे 1 है,